दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप। जैसा आप देख रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्टअप जब किया जाता है उसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज आपका सोल ट्रेड होता है। जैसा आप जानते हैं, इसमें सिंगल पर्सन होता है, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, सेल परचेज सब कुछ सेल्फ करना पड़ता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जैसे ही इस बिजनेस को हम करते हैं, आगे चल करके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ऐसे लिमिटेशंस है उसके, जिसकी वजह से पार्टनरशिप स्टार्ट कर। जैसा कि मैंने बोला, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सन। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम 2 members and maximum 50 members. In case of partnership business, minimum 2 members and maximum 50. What is the meaning of partnership? According to Partnership Act 1932 Section 4, Partnership Act Act 1932 Section 4, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of business, and this business is carried by all or any one of them acting for all. मीन्स इस बिजनेस को, इस पार्टनरशिप बिजनेस को जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबकी सहमति से, सभी लोगों की मेलजोल से सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, या सबकी सहमति से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी ये बिजनेस चलाया जा सकता है। अब मैं आगे बात करता हूं कि इसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, हर बिजनेस में अपना एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, यहां भी वही चीजें हैं, लेकिन यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें नेट प्रॉफिट दिया रहेगा और उसके आगे यहां पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फर्स्ट जो हमारा अकाउंट प्रिपेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड प्रिपेयर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड प्रिपेयर किया जाएगा यहाँ पर बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। व्हाट इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज लाइक एज पीएल अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो। ये नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं। इस वही आइटम्स जाएंगे, वही पॉइंट लिखे जाएंगे जो पार्टनर से रिलेटेड होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स या एनी रिजर्व्स। और उसके साथ साथ इस अकाउंट में एक आइटम और जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स। इसके सिवा इस अकाउंट में कुछ नहीं जाते हैं। आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा
कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं उसका फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। अकाउंट है, अकाउंट मीन्स क्या होता है, एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्रेडिट, ये अकाउंट होता है। एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट नहीं होते हैं, जैसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, उसमें टू और बाई का यूज नहीं किया जाता है। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होते हैं और टू और बाई का यूज किया जाता है। अब ये इसको देखा है तो नॉर्मली एक साइड इसको पार्टिकुलर भी बोलेंगे, यहां पर हम लोग अमाउंट शो कराएंगे। सेम एक चीज क्रेडिट साइड में जो होगा पार्टिकुलर और अमाउंट शो किया जाएगा। फर्म के लिए चूंकि ये अकाउंट फर्म प्रिपेयर कर रही है, पार्टनर्स प्रिपेयर नहीं करता है, इसको कोई फर्म प्रिपेयर कर रही है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट साइड में जो भी आइटम पास किए जाएंगे वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस, वो फर्म के लिए इनकम होगा। आइए देखते हैं क्या इसमें आते हैं। और जितने आइटम हम लिखेंगे इसके सिवा इसमें कभी भी कुछ भी दूसरा आइटम नहीं जा सकता है। जैसे फर्स्ट जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर जितने भी पार्टनर्स होंगे, जैसे ए बी वाले दो ही पार्टनर है, तो इनका जो भी कैपिटल होगा, जो भी रेट दिया रहेगा उस पर, उस रेट से हम कंप्रेशन करके हम उनका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जैसे अगर इनकी कैपिटल 1 लाख रुपए है ए की और बी की कैपिटल 2 लाख रुपए है और इंटरेस्ट 5% दोनों पे चार्ज किया गया है, 5% दोनों पे चार्ज किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका इंटरेस्ट 5000 आएगा, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 10000। टोटल अमाउंट हमारा 50000 होगा, जिसको हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। आफ्टर दैट टू पार्टनर्स सैलरी, कोई जिससे कोई पार्टनर को सैलरी दिया जाता है तो टू पार्टनर्स सैलरी, उसका जो भी नाम होगा पार्टनर्स का, उसको सैलरी दिया जाएगा, उसका नाम लिख देंगे सैलरी। टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। और एक आइटम और जाएगा टू रिजर्व्स, ये प्रॉफिट से ही रिजर्व किया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो, कोई जरूरत पड़े तो इसको यूज किया जा सके। अरे पार्टनर्स के लिए ही होता है। इस साइड में जैसा कि मैंने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है, यहां भी बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन लंबे होने की वजह से इसमें क्या किया कि ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, उस प्रॉफिट को सीधे हमें यहाँ पर पास करना होगा, कंप्रेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करके लाएंगे, यहाँ पर उस प्रॉफिट को शो करा देंगे। यहाँ पर एक आइटम आएगा, वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो पार्टनर है ए और बी, तो जितना भी उनका इंटरेस्ट आ रहा है, सपोज जो भी ड्राइंग्स किए हैं, एक का 200 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, एक का 300 रुपए आ रहा है सपोज, तो इस तरह से 500 यहाँ पर शो करा देंगे। आफ्टर दैट हम टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और सेम यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक होगा, दिस मींस लॉस, इस लॉस को भी ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब हम ये मान के चले हैं कि सपोज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो ये बैलेंस आएगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा सीडी आ गया, ट्रांसफर किया जाएगा इसको, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो सिचुएशन होगा उस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा। सपोज दो पार्टनर ए और बी है, तो उनका जो रेशियो होगा, जो ओल्ड रेशियो होगा, उसी ओल्ड रेशियो से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और यहाँ पर शो किया जाएगा। इस तरह से हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार होता है।
और यही बैलेंस अमाउंट कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है।